ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। अगर आपसे कहा जाए कि साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य सिर्फ एक दिन के व्रत से प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या सचमुच ऐसा संभव है कि केवल 24 घंटे तक अन्न और जल का त्याग करने पर मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाए? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छुपा कोई ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? और आखिर क्यों इस एकादशी को इतना शक्तिशाली माना गया है कि स्वयं यमराज के दूत भी इसके व्रती के पास जाने से डरते हैं? राधे राधे। व्रतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का चमत्कारी रहस्य, इसकी कथा, व्रत की वास्तविक शक्ति और वह रहस्य जिसे जानने के बाद आप इस व्रत को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच एक दिन का व्रत 24 एकादशियों के बराबर फल देता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। आखिर निर्जला एकादशी या निर्जल ग्यारस क्या है? हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने में 2 एकादशियां आती हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इन सभी में एक एकादशी ऐसी है जिसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है और वह है निर्जला एकादशी यानी निर्जला ग्यारस। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के। इस दिन भक्त केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग करते हैं। गर्मी के मौसम में पड़ने वाली यह एकादशी अत्यंत कठिन मानी जाती है। इसी कारण इसका फल भी असाधारण बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला ग्यारस का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। किंतु अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं या फिर इसके पीछे कोई दिव्य कारण है? इसका उत्तर हमें महाभारत की एक अद्भुत कथा में मिलता है। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे बलशाली थे, किंतु उनकी एक विशेषता थी कि उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती और निरंतर भोजन मांगती रहती। जब माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते, तब भीमसेन के लिए ऐसा करना अत्यंत कठिन था। एक दिन उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, किंतु भूखा नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए? महर्षि व्यास मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण मत करना, तब तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने यह कठिन व्रत स्वीकार किया। उन्होंने पूरे दिन और पूरी रात बिना जल के भगवान विष्णु का स्मरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। कहा जाता है कि तभी से यह व्रत भौमा एकादशी या भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किंतु क्या केवल यह कहानी ही इसकी शक्ति का आधार है? नहीं, इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर मन, बुद्धि और आत्मा भी है। हमारा अधिकांश जीवन भोजन, इच्छाओं और भौतिक आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमता है। निर्जला एकादशी इन सभी पर नियंत्रण का अभ्यास है। सोचिए, जब व्यक्ति भोजन नहीं करता तब भी वह किसी तरह दिन निकाल सकता है, लेकिन जब जल भी त्यागना पड़ जाए तब शरीर के प्रत्येक कोशिका पानी मांगने लगती है। यहीं से प्रारंभ होती है वास्तविक साधना। इस दिन व्यक्ति
अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का प्रयास करता है। वह शरीर से ऊपर उठकर आत्मा पर केंद्रित होता है। यही कारण है कि इस व्रत को केवल उपवास नहीं बल्कि तपस्या कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जितनी कठिन तपस्या होती है उतना ही बड़ा उसका आध्यात्मिक प्रभाव होता है। इसलिए निर्जला एकादशी को अन्य एकादशियों से अधिक प्रभावशाली माना गया। पुराणों में एक अत्यंत रोचक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला 11 का व्रत करता है उसके पास मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य दूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? क्या सचमुच आकाश से दिव्य विमान उतरता है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ और भी गहरा है। यमदूत पापों और कर्म बंधन के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि विष्णु दूत भगवान की कृपा और मोक्ष के प्रतीक हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि लाता है वह धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। यही इस कथा का वास्तविक संदेश है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर कि क्या सचमुच एक दिन का यह एकादशी का व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देता है? धार्मिक दृष्टि से शास्त्र ऐसा कहते हैं, किंतु इसका अर्थ केवल गणितीय हिसाब नहीं है। असल में निर्जला 11 सबसे कठिन 11 मानी गई है, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया गया। जैसे कि कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष नियमित पढ़ाई करे या कोई एक दिन अत्यंत कठिन परीक्षा पास करे, दोनों में प्रयास का मूल्य अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार निर्जला एकादशी को अत्यंत कठिन तपस्या माना गया है, इसलिए इसे सभी एकादशियों के समकक्ष बताया गया। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य केवल भूखा और प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक दिव्य चेतना भी है जो भगवान से जुड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए सदियों से संत, ऋषि और भक्त इस व्रत को विशेष महत्व देते आए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर आत्मशक्ति को जागृत करने वाली एक महान साधना? आप अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।